हाँ, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ आकिब जावेद। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए चलते हैं, इसे देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ह्यूमंस में या फिर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो कैसे होती है। तो सबसे पहले चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। ऑर्गेनाइजेशन को उर्दू में हम तंजीम कहते हैं। हाँ जी, तंजीम कैसे बनती है? तंजीम नज़्म से बनती है, नज़्म व ज़ब्त से बनती है। तो हर कोई भी तंजीम है या कोई भी इदारा है तो उसके अंदर छोटी से छोटी चीज़ भी अपना रोल प्ले करती है और आहिस्ता आहिस्ता तरतीब से एक बड़ी चीज़ जो है जिसका दर्जा बड़ा होता है वो भी अपना रोल प्ले करती है। तो इसमें छोटे से लेकर बड़े दर्जे तक जो है वो चीज़ें होती हैं जो अपना अपना रोल प्ले करती है, तब जाकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है। तो अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले जो उनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, फिर इसमें अपने अपने लेवल्स होते हैं, दर्जे होते हैं। तो सबसे पहला जो लेवल है वो है जी एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल सबसे पहला लेवल कैसे है? क्योंकि हम जानते हैं कि हर चीज़ जो है वो मैटर है। जो चीज़ भी वज़न रखती है या जगह घेरती है वो क्या है? मैटर। तो कुछ इस यूनिवर्स में जो है वो नॉन लिविंग मैटर हैं और कुछ लिविंग मैटर हैं। लिविंग मैटर में क्या चीज़ें हैं? वो चीज़ जिसके अंदर लाइफ है वो लिविंग मैटर है। मिसाल के तौर पर प्लांट्स, उनके अंदर लाइफ है, वो लिविंग मैटर हैं। हम ह्यूमंस, एनिमल्स, ये सब क्या है? लिविंग मैटर हैं। तो मैटर जो है वो किससे बना होता है? मैटर आप जानते हैं कि एलिमेंट से बना होता है और एलिमेंट्स जो हैं वो एटम से बने होते हैं। एटम्स का जो लफ्ज़ है वो दो लफ्ज़ों का मजमूआ है। एटम्स से ए जिसका मतलब है नॉट और टॉम जिसका मतलब है कट। जो कट ना हो सकता हो, इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो जो कट ना हो सकता हो, उसे एटम कहते हैं। ठीक है जी। एटम्स जो हैं वो क्या होते हैं? एटम्स आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम्स जो हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बने होते हैं। वो पार्टिकल्स, वो ज़र्रात जो एटम्स के अंदर होते हैं, वो तीन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। इनके बारे में आप जानते ही होंगे, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है इस पार्टिकल के ऊपर, न्यूट्रॉन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज और नो चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इक्वल होते हैं चूँकि, और न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो इक्वल भी हो सकती है, डिफ़र भी कर सकती है। तो ये दोनों आपस में जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं तो वो जो है वो न्यूट्रल बना देते हैं एटम को। तो एटम एज अ होल क्या होता है? न्यूट्रल होता है। उनके अंदर पार्टिकल्स पर चार्जेस होते हैं लेकिन एटम खुद क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। इसके अलावा हम ये चीज़ देखते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, एटम के न्यूक्लियस के अंदर, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस से बाहर शेल्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है जी। अब एटम्स जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं? एलिमेंट्स। अब वो एलिमेंट्स जो हैं वो 118 हैं, 118 एलिमेंट्स हैं। उसमें से 92 क्या है? नेचुरल एलिमेंट्स हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, नेचुरली पाए जाते हैं कुदरती तौर पर। उन 92 में से भी 16 एलिमेंट्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बॉडी मास बनाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, उनकी बॉडी को वो खुद बनाते हैं। वो 16 एलिमेंट्स बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब बायो का मतलब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लाइफ, ठीक है, और एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाएं वो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। आउट ऑफ द 92 काइंड ऑफ एलिमेंट्स दैट अकर इन नेचर, 16 आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। उन 92 एलिमेंट्स में से जो कि नेचर में पाए जाते हैं, कुदरत में पाए जाते हैं, उनमें से 16 जो है वो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। 16 बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब वो बायो एलिमेंट्स कौन से हैं? ऑक्सीजन है, उनमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, सल्फ़र है, क्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, फेरस है, कॉपर है, जिंक है, मैंगनीज़ है और आयोडीन है। तो उनमें से अब तमाम जो हैं ये बॉडी मास बनाते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बॉडी मास ज़्यादा बनाते हैं और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बॉडी मास कम बनाते हैं। इसी तरह से कुछ एलिमेंट्स की, कुछ मिनरल्स की जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ज़्यादा ज़रूरत होती है
और कुछ जो है वो एलिमेंट्स या मिनरल्स की कम ज़रूरत होती है। तो उनमें से हमने क्लासिफाई किया है 6 बायो एलिमेंट्स को अलहदा से और 10 बायो एलिमेंट्स को अलहदा से। ये जो 6 बायो एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस, ये ज़्यादा अहम है और ये 99% बनाते हैं पूरी बॉडी मास का, 100 में से 99%। और जो बाकी 10 हैं ये 1% बनाते हैं। उनमें पोटाशियम, सल्फ़र, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, फेरस मतलब आयरन, कॉपर, जिंक, मैंगनीज़ और आयोडीन शामिल हैं। ये 1% बनाते हैं। तो ज़्यादा अहम कौन से हुए? ये 6 बायो एलिमेंट्स जो कि 99% बना रहे हैं बॉडी मास का, और ये जो 10 हैं ये बहुत कम जो है वो इस्तेमाल में आते हैं, को बहुत कम ज़रूरत होते हैं। ज़रूरत वैसे होते हैं, ये भी बॉडी मास बनाते हैं। अब इनकी जो 6 की परसेंटेज है वो बहुत अहम है और अक्सर MCQ में भी आ जाती है। मिसाल के तौर पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज कौन से एलिमेंट की है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वो ऐसे पूछ सकते हैं आपसे, तो वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है वो 65% है। कार्बन की परसेंटेज जो है वो 18% है। हाइड्रोजन की परसेंटेज जो है वो 10% है। नाइट्रोजन 3% है। कैल्शियम जो है वो 2% है और फास्फोरस 1% है। जो बाकी हैं वो पूरा मिल के 10 के 10 मिलकर कलेक्टिवली 1% बनाते हैं। ये था हमारा एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल, कि एटॉमिक लेवल कैसा होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उसके अंदर एटम्स कैसे होते हैं, कैसे रहते हैं। तो एटम्स जो हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? एलिमेंट्स, और बायो एलिमेंट्स की फॉर्म में वो मौजूद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हर लेवल के एंड होने पर दूसरा लेवल स्टार्ट होगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर ये एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल जो है वो बायो एलिमेंट्स पर एंड हो रहा है, तो दूसरा लेवल यहीं से शुरू होगा बायो एलिमेंट्स से। अब जो बायो एलिमेंट्स हैं वो आपको पता है कि वो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रहते, अलहदा से नहीं रहते। ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं? बॉन्ड्स बनाते हैं। दे मेक बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स जो हैं वो 2 टाइप के होते हैं, आयनिक और कोवेलेंट। ये मेजर टाइप हैं, ये होते हैं आयनिक और कोवेलेंट टाइप के बॉन्ड्स बनाते हैं। जब वो ये बॉन्ड बनाते हैं बायो एलिमेंट्स और एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं बॉन्ड्स बनाकर, चाहे आयनिक बना रहे हैं या कोवेलेंट बना रहे हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूल्स। अब जो मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा उसे कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। तो हम ये कौन सा लेवल पढ़ रहे हैं? सेकंड लेवल है हमारा मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल हमारा सेकंड लेवल है। पहला लेवल हमारा कौन सा था? एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। दूसरा लेवल हमारा है मॉलिक्यूलर लेवल। अब बायोमॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन क्या है? द स्टेबल पार्टिकल्स फॉर्म्ड बाय आयनिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग इज कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल। वो स्टेबल पार्टिकल्स, वो क़याम पजीर पार्टिकल्स, अब वो स्टेबल हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने अपने शेल पूरे कर लिए हैं बॉन्ड्स बनाकर, तो अब वो स्टेबल हो चुके हैं। तो वो स्टेबल पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं? जब वो आयनिक और कोवेलेंट बॉन्डिंग से एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, क़याम पजीर हो जाते हैं, तो वो बायोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। अब ये बायोमॉलिक्यूल्स हमारे अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स आर ऑफ 100 ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो ये बहुत सैकड़ों अक़साम के होते हैं, मुख्तलिफ़ अक़साम के। तो इनको बिल्डिंग मटीरियल भी कहा जाता है। जैसे एक इमारत है, इमारत का कुछ बिल्डिंग मटेरियल होता है, किसी चीज़ से वो बनी होती है। ठीक है, तो इमारत जो है वो आप जानते हैं उसके अंदर ईंटें लगती हैं, सीमेंट लगता है, रेत लगती है, मिट्टी लगती है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उसके अंदर लगती हैं। तो उनसे वो बिल्डिंग मटेरियल से मिलकर जो है वो एक बिल्डिंग बनी होती है। तो इसी तरह इंसान या लिविंग ऑर्गेनिज्म भी एक बिल्डिंग की तरह है, इमारत की तरह। तो इसके अंदर भी छोटी छोटी चीज़ों से ये मिलकर बना हुआ है। तो हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मिलकर जो है वो बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर काम करते हैं, और मिलकर जो है वो मॉलिक्यूल्स हमारा स्ट्रक्चर या फंक्शन रोल प्ले करते हैं। स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करते हैं और फंक्शनल रोल भी प्ले करते हैं। हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी वही बनाते हैं और हमारी बॉडी के काम भी वही करते हैं, फंक्शंस भी वही करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ अक़साम के होते हैं। एक तो ग्रेट वैरायटी के होते हैं, मुख्तलिफ़ अक़साम के होते हैं, बहुत ज़्यादा अक़साम है इनकी। और कम्प्लेक्सिसिटी कि कम्प्लेक्सिटी इनके अंदर बहुत होती है, पेचीदगी बहुत होती है। ये बहुत कम्प्लेक्स होते हैं, इनको समझना बड़ा मुश्किल होता है। काफ़ी सारी चीज़ों से जो कि मिलकर बनते हैं, काफ़ी सारे एलिमेंट से मिलकर बनते हैं और उनके अंदर बॉन्डिंग बेतहाशा होती है। तो ये कम्प्लेक्स टाइप के भी होते हैं। अब बायोमॉलिक्यूल्स को हमने दो टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया है, माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल। अब माइक्रो का मतलब आप समझ लें, चूँकि ये आपकी आगे पूरी बायो में इस्तेमाल होना है,
ठीक है। माइक्रो का मतलब है जी स्मॉल, माइक्रो का मतलब क्या है स्मॉल, और मैक्रो का मतलब क्या है लार्ज। हाँ जी, मैक्रो का मतलब है लार्ज, क्योंकि ये जो टर्म्स हैं ये आगे इस्तेमाल होंगी, तो अभी इनका मतलब जो है वो आप जहन में रख लें। माइक्रो का मतलब स्मॉल और मैक्रो का मतलब लार्ज। माइक्रो मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वो मॉलिक्यूल्स जो छोटे हों वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जो ज़रा बड़े हों वो क्या कहलाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। अब देखते हैं कि माइक्रो मॉलिक्यूल क्या है और मैक्रो मॉलिक्यूल क्या है। माइक्रो मॉलिक्यूल्स आर विद लो मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका वेट जिनका वज़न कम हो वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। इनकी एग्जांपल्स कुछ दी गई हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल की एग्जांपल है ग्लूकोज और वाटर, और मैक्रो मॉलिक्यूल की एग्जांपल है जी स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन्स। ये जो हैं वो ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी वाले होते हैं और ये बॉन्डिंग इनके अंदर ज़्यादा होती है, तो ये इनका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होता है, तो इस वजह से मैक्रो मॉलिक्यूल्स ये कहलाते हैं स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन, ठीक है। ये हमारी जो है वो बॉडी मैस भी बनाते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, बॉडी का फंक्शन भी प्ले करते हैं, ठीक है। और इसी तरह माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी अहम हैं। तो ये दो टाइप्स हैं बायोमॉलिक्यूल्स की। तो ये था मॉलिक्यूलर लेवल, उससे पिछला क्या था एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट लेवल जो है वो एक्सप्लेन करेंगे ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।